नमो नमः। ऐसा क्यों होता है कि जिस बहू को घर में लाने के लिए इस संसार की, इस समाज की जो माएँ होती हैं, इतने रस्मों रिवाजों को बहुत ही खुशी खुशी निभाती हैं, पूरा करती हैं, वही बहू उनके दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। ऐसा क्यों? क्या वो बहू अपने साथ दुख को भी लेके आती है? जो बहू घर को सजाने के लिए, संवारने के लिए अपने संस्कारों के साथ आती है, उन संस्कारों में क्या वो सासों के लिए दुख की पोटली भी बांध के लेके आती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो माँओं के दुख का कारण है, ये उनके मन का सबसे बड़ा डर होता है। डर किस बात का? घर आपका, बेटा आपका, वो जगह आपकी, वो चीज़ें आपकी, सब कुछ आपका, फिर भी डर किस बात का? डर ये होता है कि बहू के आने पर अपने अधिकारों के खोने का डर, अपने नियम कानूनों के बदलने का डर, घरेलू कामकाजों में अपने तरीके के बहू का ना होना, इस बात का डर, और बहू के आने पर बेटे की जीवन शैली में होने वाले बदलाव का डर। यहाँ तक कि बचपन से माएँ हर वो काम जो बेटे का करती चली आ रही हैं, वो अब बहू करती है, इस बात का डर। तो ये जो डर है माँओं के दुख का सबसे बड़ा कारण है। कोई दुख कोई भी बहू अपने साथ लेकर नहीं आती है, ये माँ के मन की स्थिति होती है जो उनके डर के कारण उन्हें दुख का एहसास कराती है। ऐसा क्यों होता है? इस डर को उन माँओं को ही स्वयं खत्म करना होगा। इस थोड़े बहुत होने वाले बदलाव को जो कि बहू के आने पर वो महसूस करती हैं, इन्हें स्वीकार करना होगा। जिस दिन ये बदलाव अपने मन से हर माँ स्वीकार कर लेगी, दुख की कोई वजह ही नहीं होगी। आप सोचिए जरा, अगर हमारे घर में कोई एक कमरा हो जिसमें 2-4 डेकोरेशन की चीज़ें हों, 2-4 और कुछ चीज़ें भी रखी हों, और उसमें हम अगर एक छोटा सा गुलदस्ता ला करके रखना चाहें, तो पहली बात तो ये कि उस गुलदस्ते को रखने के लिए हमें एक जगह की ज़रूरत होगी। तो उसे तो पहले हम एक जगह देंगे रखने के लिए। दूसरी बात ये कि उस एक गुलदस्ते के रखे जाने पर हमारे कमरे का जो लुक होगा उसमें भी बदलाव आएगा। यानी कि कमरे को जैसे हम पहले देख रहे थे, उसमें भी परिवर्तन नजर आएगा। कमरा हमारा पहले की अपेक्षा कुछ तो परिवर्तित नजर आएगा, लेकिन हमें अच्छा लगेगा वो, क्योंकि हम उसे लाए थे कमरे में रखने के लिए, कमरे में सजाने के लिए। उस समय हम ये नहीं सोचेंगे कि ये परिवर्तन क्यों हो गया, ये बदलाव क्यों हो गया। ये सोच के हमारे मन को दुख नहीं होता है, हमें खुशी होती है। बिल्कुल यही आपके जीवन में बहू के आ जाने पर होता है। अब आप सोचिए, जब एक छोटे से गुलदस्ते के रखने के लिए हमें कमरे में जगह भी चाहिए होती है और रखने पर हमें खुशी भी महसूस होती है, अच्छा लगता है,
तो एक वो बहू जो आपके पूरे घर को, आपके बेटे के जीवन को सजाने के लिए, संवारने के लिए अपने संस्कारों के साथ अपना सब कुछ छोड़कर आपके घर आती है, आपका सहारा बनने के लिए, तो उसे कोई ना कोई जगह नहीं चाहिए होगी उस घर में। उसे उसकी जगह भी चाहिए होगी, और उसके रखने से, उसके आने से जो भी छोटे मोटे बदलाव आ रहे हैं घर में, घर के कार्यों में, अधिकारों में, जीवन शैली में, वो बदलाव आपको दुख नहीं देंगे। वो जो बदलाव हैं उनको आप दुख के रूप में क्यों महसूस करते हैं? उनसे आपको खुशी महसूस होनी चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए। जिस तरह हम एक छोटे से सामान के आ जाने पर अपने मन में खुशी महसूस करते हैं, तो एक जीता जागता इंसान जो पूरा का पूरा आपके घर को संवारने के लिए आया हो, तो आपको तो उससे बहुत खुशी महसूस होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। ये कमी हर वो माँ के मन का डर है जो उसे दुख का एहसास करा देता है, ना कि बहू के आने पर खुशी का एहसास कराए। बल्कि यही सारे अधिकार, यही सारे कार्य अगर उनकी अपनी बेटी, उनके बेटे की बहन पूरे करें, पूरा अधिकार से अपने अधिकार जताए, हर कार्य करे, तो माँ को बहुत खुशी महसूस होती है। यहाँ तक कि उसे इतना नोटिस ही नहीं किया जाता है कि कुछ उनकी बेटी भी कर रही है, अलग से भी कुछ कर रही हो, तो उससे खुशी भी महसूस होती है और खुद के लिए एक सहारा भी महसूस होता है कि चलो बेटी हमारी कम से कम हमारा सबसे बड़ा सहारा है, हमारा आधा काम हल्का कर रही है। तो यही खुशी उस बहू के आने पर क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं वो स्वीकार कर पाती हैं? अपने मन की स्थिति में थोड़ा सा बदलाव क्यों नहीं ला पाती हैं? जो उन्हीं के करने से होना है, उन्हें ही करना है। हर माएँ, या ये कहिए कि हर सासें अपनी बहुओं से ये अपेक्षा तो रखती हैं कि उनके कामकाज के तरीकों में, उनके नियम कानून के तरीकों में उनकी बहू पूरा अधिकार उन पे रखे, यानी कि बिल्कुल उनके जैसी ही हो जाए। जो भी वो करती हैं, जिस तरह भी करती हैं, बिल्कुल उनके जैसी हो जाए। पर ये क्यों नहीं समझती हैं कि जब उनकी बहू इन सब चीज़ों में बिल्कुल उनके जैसी हो जाएगी, तो बेटे पर भी अधिकार तो बिल्कुल उनके जैसा ही होगा। इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, और इसी जगह पर वही सारी चीजें उनकी बेटी करती है तो उन्हें खुशी महसूस होती है। हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि जो काम करने से बेटी के साथ आप खुशी महसूस करती हैं, ये माएँ वही खुशी उस बहू के साथ भी महसूस करें जो कि अपना सब कुछ छोड़कर आपके बेटे का अंग बनकर, आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनकर आई है। एक पल के लिए ये महसूस कर ले कि ये मेरी बेटी कर रही है, तो उनके मन में कोई डर रहेगा ही नहीं। और अगर मन में डर नहीं है तो दुख की कोई बात ही नहीं है, और दुख नहीं है तो असुरक्षा का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। जो अधिकतर माएँ बहू के आ जाने पर अपनी सुरक्षा खतरे में महसूस करती हैं, अपने को असुरक्षित महसूस करती हैं, इसका डर उनके अंदर बिल्कुल नहीं रहेगा। जिस दिन इस बात को स्वीकार कर लेंगी कि बहू हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। नमो नमः।